नमस्ते दोस्तों, मैं बीडी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काम की बातें विथ बीडी सिंह। इस चैनल पर दोस्तों हम आपके काम की बातें यानी ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके काम की होती है, रोजमर्रे की जिंदगी में आपके काम आती है। आप कहीं जाते हैं बाहर तो उस वहां पे हमें कैसे अपने आप को किसी प्रॉब्लम से, किसी ठगी से बचाना है, इसकी जानकारी हम देते हैं, क्योंकि हमने वो सब फेस किया है दोस्तों। हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें, उससे उससे रिलेटेड जानकारी देते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं टीचिंग फील्ड में मोर देन 40 ईयर्स से रहा हूं, और इसलिए ये सब जानकारी मुझे है कि बच्चों को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि जरूरतमंद लोगों के पास ये पहुंच सके। मुझे अच्छा लगे, काफी अच्छा लगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ही एक जगह ठगी का शिकार होते होते बचा था, उसकी जानकारी देना चाहता हूं। कैसे हुआ? मैं एक रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड ब्रिज रेलवे स्टेशन पर इस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बने होते हैं, तो ब्रिज पर मैं था। और एक्चुअली मुझे एक ट्रेन में मेरे पिताजी से बात करना था, और 3-4 ट्रेन जा रही थी, उनको ऑफिस जा रहे थे, उनसे बीच में मुझे मिलना था। तो प्लेटफॉर्म पे जाके मैं, ट्रेन जब आती थी तो प्लेटफॉर्म पे जाके अपने पिताजी को खोज लेता था हर बोगी में, और फिर मैं ब्रिज पे आ जाता था। उसका रीजन ये था कि मैंने टिकट नहीं लिया था, प्लेटफॉर्म टिकट। एक दूसरा मेरा दोस्त था, वो प्लेटफॉर्म टिकट लिया, वो ट्रेन के टिकट लिया हुआ था जाने के लिए, कहीं जाने के लिए। उसका टिकट लेके मैं नीचे चला जाता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे विदाउट टिकट हम जा नहीं सकते और ब्रिज पर विदाउट टिकट हम रह सकते। तो वो उसका टिकट लेके मैं नीचे चला जाता था और पिताजी को खोज करके पूरे बोगी में देख लेता था और फिर ऊपर आ जाता था और उसको टिकट दे देता था। ऐसा मैंने 3-4 ट्रेन में अपने फादर को खोजा। हालांकि वो मिले नहीं, तो इसलिए बाद में काम हुआ नहीं, मैं घर चला गया उसके बाद। तो उसमें हम लगभग 1 या 1.5 घंटे हमने बिता। एक 1.5 घंटे बीतने के बाद जब सारी ट्रेन चली गई, तो हम दोनों ने सोचा, वो मेरा दोस्त था, हम दोनों ने सोचा कि चलो मार्केट में थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा भूख भी लगी हुई तो थोड़ा समोसा वोसा खा के और फिर ट्रेन में या बस में हम लोग घर चले गए। ऐसा सोच के हम रेलवे ब्रिज पर मार्केट की तरफ जब निकल रहे हैं, तो पीछे से एक लड़के ने मुझे पीछे से ऐसे सर पे ऐसा किया कि भाई आप इधर मेरी तरफ देखिए। तो मैं ऐसे पीछे घूम गया। हाँ भाई, क्या बात? तो बोला कि ये क्या आपने दे दिया है मुझे? वो एक हाथ में छोटा सा टिकट, ये पहले वाली टिकट की बात मैं कर रहा हूँ, अभी तो ऐसे प्रिंट होके टिकट, कंप्यूटराइज टिकट निकलता है। पहले इतनी छोटी सी टिकट होती थी, आप सबको याद होगा, बहुत लोगों को याद होगा। छोटे बच्चे जो है उन्होंने नहीं देखा होगा, उस पीले पीले कलर की टिकट और व्हाइट कलर की भी होती थी। और प्लेटफॉर्म टिकट में ऊपर में लिखा होता था प्लेटफॉर्म टिकट, और उसमें डेट लिखा होता। वो टिकट 4 आवर्स के लिए वैलिड होता है। आज की भी जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो 4 आवर्स के लिए वैलिड होती है, बट इसमें आज की टिकट में टाइम भी लिखा होता है, बट तब की टिकट में टाइम नहीं होता था, सिर्फ डेट होता था। उसने कहा, क्यों, आपने क्या दे दिया है आपने मुझे? मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ कि इस लड़के को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, कौन लड़का है भाई, मुझे क्या पूछा, मैं क्या बोल रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा। तो आपने ये क्या मुझे दिया, वो बताइए। और वो लड़का आई थिंक 20-25 ईयर्स का लड़का था, और एक बैग, बड़ा सा बैग पीछे में टांगा हुआ था, और थोड़ा लो लेवल फैमिली का दिखता था, मुझे देखने से ऐसा लग रहा था, गॉड नोज। मैंने कहा, क्या दिया मैंने तुमको? तो कुछ दिया ही नहीं, मैं तुमको तो पहली बार देख रहा हूं, तो मैं क्यों दूंगा तुमको कुछ भी? और इतना बोलते हुए वो जो हम दोनों बात करने लगे, तो प्लेटफॉर्म पे, ब्रिज पर तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, 2-4 लोग रुक गए। तो क्या हुआ, किसी ने पूछ दिया, क्या हुआ? वह लड़का बोलता है, अब बोलते बोलते रोना भी शुरू कर दिया। वो बोलता है कि देखिए, मैं हैदराबाद की टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा था, और ये भाई साहब आए और मेरे से बोले कि कहाँ जाना है? तो मैंने कहा हैदराबाद जाना है। तो बोले कि मुझे भी हैदराबाद जाना है,
तो ऐसा करो, पैसे लाओ, मैं टिकट ले लेता हूँ, मैं भी लाइन में ही लगा। और मेरे से इन्होंने 500 रुपया ले लिया और लाइन में चले गए। और बाद में इन्होंने थोड़ी देर के बाद ये प्लेटफॉर्म टिकट ला करके मुझे दे दिया, बोला कि रखो, मैं थोड़ी देर में आता। और उसके बाद ये अभी मिले, और इतना बोलते बोलते दोस्तों वह रोना भी शुरू कर दिया। मैं शॉक, ये क्या हो गया। अच्छा, धीरे धीरे जब रोना शुरू किया तो पब्लिक और ज्यादा जमा हो गई। अब मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं, ये तो रो रहा है। और रोने वाले लोगों पर ज्यादा विश्वास करेंगे ना, मेरे पे क्यों विश्वास करेंगे लोग। ये तो रो रहा है तो ऐसा लगता है कि एकदम सच्चा है। तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था ना, वो कहा कितने देर पहले की बात है बाबू। तो बोला क्या, जो आधे घंटे पहले। कहा तुम झूठ, तब मेरा दोस्त बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से ही मेरे ही साथ है। तो तुम आधे घंटे के बीच में तुम्हारे पास कब चले गए ये प्लेटफॉर्म टिकट देने के लिए? तुम ये तो 1.5 घंटे से मेरे साथ है। हम लोग यहाँ कुछ दोनों आदमी खड़े बात कर रहे हैं, ये नीचे गए हैं 2 बार 3 बार, और नीचे से आए हैं अपने पिताजी को ट्रेन में खोज के। अच्छा, प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ और टिकट काउंटर दूसरी तरफ था, तो इसलिए इस लड़के को, मेरे दोस्त को भी विश्वास था कि टिकट काउंटर तो उस तरफ है, और ये उस तरफ गया ही नहीं, ये तो इधर गया। तो इसलिए, और बस 5-10 मिनट्स में मैं पिताजी को सर, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग ही, ट्रेन रुकती ही है 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, तो उससे ज्यादा तो मैं नीचे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं रुकता। तो किसी को संदेह हो जाता कि भाई ये चला गया किसी को ठगने के लिए। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं बोलूं क्या। मैं इसे ये बोला, क्या झूठ फूस बोलते हो यार, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं तुम्हारे साथ। हाँ, कैसे नहीं किया आपने? आपने किया है, मुझे आपने ये दिया है टिकट। दोस्तों, मैं धीरे से, जब भीड़ पूरी जमा हो गई, कुछ लोग उसमें और टॉक करने लगे, कौन है भाई, कौन है, किसने इसको ठगा है, ऐसा बोलने लगे। तो मैं समझ गया कि बात अब बढ़ जाएगी और बात बढ़ेगी। अच्छा, जितने लोग जमा हुए इसमें 2-4 मेरे पहचान वाले भी थे, लेकिन उस वक्त वो पहचान वाले भी लोग, मैंने फील किया कि मेरे साथ वो नहीं हो रहे थे, ऐसा मैंने फील किया। तो मैं धीरे से वहां से निकल गया, उस भीड़ में से बाहर निकल के बाहर मार्केट की तरफ चला, और मार्केट के अंदर जाके मैं खड़ा था। बाद में लगभग 5-10 मिनट्स के बाद मेरा दोस्त भी आया पीछे से। तो मेरे दोस्त ने, तो मैंने बताया क्या हुआ, तो उसने कहा मेरे से, अच्छा किया आपने आप वहां से निकल गए, लोग वहां बहुत गर्म हो गए थे कि कौन है, पकड़ो उसको, तो इसलिए आपने अच्छा किया वहां से निकल गए। दोस्तों, इस तरह के ठगने वाले भी लोग होते हैं। अब देखिए, हम तो एक्टर नहीं है, आप उनकी तरह एक्टिंग कर नहीं सकते, और जो ठगने का काम करते हैं ना, उनको लगता है कि हम एक्टिंग करके कुछ भी कर लेंगे। हालांकि उनको पुलिस के पास आप ले जाए तो थोड़ी देर के लिए पुलिस वाले भी मिसगाइड हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले के पास भी रोएगा, तो पुलिस वाले आप ही को फॉल्टी मान लेंगे, हमारे को, जिससे वहां पब्लिक ने मुझे फॉल्टी मान लिया था लगभग। तो इस तरह की परेशानी से भी अपने आप को बचाना होगा, और जब भी इस तरह की परेशानी में फंसे, निकल जाने में सबसे ज्यादा अच्छा यह है कि आप चुपचाप पतली गली से निकलें, वहां रुक कर उससे फेस करने की बजाय, हाँ, अगर फेस करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस तक जाते जाते कुछ ना कुछ तो पिटा जाएंगे, पुलिस तक जाते जाते। और एक और बात मैंने एक वीडियो में और बताया था, उसमें एकदम निर्दोष लड़का अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में बहुत पिटाया। दोस्त को बचाने के चक्कर में हमने वो वीडियो डाला हुआ है, आप लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा। तो बहुत लोगों ने उसको पीटा था। जब 2-4 झापड़ लगने के बाद जब ये इसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है ना, तो आदमी पैदाइशी चोर दिखने लगता है। उसको आप ले जाएंगे ना पुलिस के पास, पुलिस वाला देख के कहेगा ये चोर, जबकि बेचारा पिटा के वैसा बन गया, निर्दोष है। मैंने ये भी देखा। अच्छा, ऐसा जब हो जाएगा ना, तो जो निकलेगा ना चाहेगा हम भी हाथ साफ कर लें, लोग हाथ साफ कर रहे। दोस्तों, ऐसी परेशानियों से
अपने आप को बचाइए। और मैंने गौर किया था क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। जब जब मैं एक्चुअली पैंट शर्ट पहनता था, कभी कभी मैं पैजामा कुर्ता भी पहन लिया करता था। पैजामा कुर्ता थोड़े से डिसेंट लोगों का मैं ये मानता हूँ, लेकिन शायद कुछ लोग उसको समझते हैं पैजामा कुर्ता पहना हुआ मतलब गांव का गवार टाइप का आदमी, ऐसा लोग फील करते हैं। और मैंने फील किया कि वो पैजामा कुर्ता, उसके बाद मैंने पहनना छोड़ दिया। उस पैजामा कुर्ता को मैंने जब भी पहना, मुझे किसी न किसी ने चीट जरूर किया। उसके बाद मैंने उसको पहनना छोड़ दिया। शायद वो पहन के मैं थोड़ा ऐसा गवार टाइप का दिख रहा था, मुझे ऐसा लगता। आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सब अपने आप को इस तरह की सिचुएशन से बचाएं। ओके, धन्यवाद।